अब आ जाते हैं हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिकली सीन क्या है हमारे पास, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको पढ़नी चाहिए आपने खुद ने। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको जो है लेक्चर देख सकते हैं, बट यू मस्ट हैव टू रीड आउट दिस। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट देन यू मस्ट हैव टू वॉच अ लेक्चर। बट ऐसी जो इंपॉर्टेंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही रीड आउट करना होता है, क्योंकि बिल्कुल आसान चीज़ें लिखी है। सोर्सेज एंड यूजेस, इंपॉर्टेंस किसी भी टाइप के पहले चैप्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी चीज़ के, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे, पढ़ें, समझें कि आपको समझ आ रही है नहीं। अगर कोई फिर भी डाउट हो या फिर भी अगर पढ़ने के बाद आप लाजमी देखें, क्योंकि हर लेक्चर में कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है ना, चाहे वो किसी का भी लेक्चर हो, ठीक है ना। तो देखो, सोर्सेज एंड यूज ऑफ प्रोटीन, सोर्सेज तो बहुत हैं प्रोटीन्स की, बट नाउ डेज जो हम डेली लाइफ में जो ह्यूमंस जो है इनटेक करते हैं वो होते हैं एग्स, मीट और फिशेस भी होती हैं, एंड पल्सेस, नट्स, सीड्स वगैरह, बीन्स होते हैं, पीज, मटर होते हैं, चीज़ होती है हमारे पास जो मोज़रेला वगैरह, एंड सो ऑन। एंड कुछ हमारे पास वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी होते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज होती हैं जो हम ह्यूमन जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो कुछ यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास यूजेस। तो जो हमारे एनिमल के जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनका फंक्शन होता है, तो वो पाए जाते हैं गोश्त के अंदर, मीट, मटन, पोल्ट्री एंड फिश, मछलियों के अंदर, एग्स के अंदर, ठीक है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका कुछ रोल्स होते हैं, एंजाइम्स बनाना, प्रोटोप्लाज्म फंक्शंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसकी बायोकेमिस्ट्री पर जाना बड़ी बेवकूफ़ी है, यानी समझ लो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ह्यूमंस कंज्यूम देम, तो हम जो ह्यूमन उनको यूज़ करते हैं और अपने जो है इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है ना, उनको बनाने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। हमारे प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स, एंजाइम जो होते हैं ना प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम की जो नेचर होती है वो प्रोटीन नेचर होती है, पूरे प्रोटीन नहीं होते। हमें लगता था पूरे प्रोटीन होते हैं, आप फर्स्ट ईयर की जो है बायो में पढ़ेंगे, जो दूसरा चैप्टर है वहाँ पर आप समझेंगे कि प्रोटीन्स होते हैं मेजोरिटी, बट यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक भी होती हैं चीज़ें इनके साथ अटैच, ठीक है ना, बट प्रोटीन होते हैं। तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इसका एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना। ये बायो कैटलाइज्ड होता है, ये एक कैटलाइज्ड होता है, बट ये बायो कैटलाइज्ड होता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को कैटलाइज, कोई भी लाइफ का जो रिएक्शन चल रहा है तो उसको कैटलाइज करने के लिए हेल्प हो रहा है, इसलिए कहा जाता है इसको बायो कैटलाइज, ठीक है ना। तो ये एक टाइप है कैटलाइज की एंजाइम। तो ये हमारे कुछ भी रिएक्शन हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा है, और उसका जो बहुत जल्दी जो है प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और जो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, कोई भी जो है हमारे पास बहुत सारे डेली यूजेस होते हैं हमारे पास। तुम लोग पढ़ोगे एंजाइम के यूजेस जो 8वें 9वें चैप्टर में बायोकेम है, जो जहाँ पर तुम बायोकेमिस्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ोगे, तो उसमें तो तुम इसको जो है केयर भी कर सकती हो, हमारी जो है ब्लड कैंसर वगैरह। तो भाई किसी को भी कोई जो है डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर, जो हमारे पास प्लेटलेट डेफिशिएंसी, तो हम उसको प्रोटीन चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उस पर डेफिशिएंसी हो जाती है। फाइब्रिनोजेन, थ्राइमोबिन जो है प्लेटिलेट्स के जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो प्लेटिलेट के जो प्रोटीन होते हैं, तो हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है फॉर सपोज, तो वहाँ पर वो प्रोटीन्स आते हैं प्लेटिलेट, तो वो प्रोटीन्स आते हैं वहाँ पर जो है हमारे पास क्लॉट बना देते हैं, जो हमारे पास क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो हमारी जो ब्लड की होती है ना वो स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग। इसी हिसाब से बहुत ज़्यादा सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इतने फंक्शंस नहीं लिखे हैं, खाली जनरली इन्होंने सुपरफिशियल बताया हुआ है, तो उसको सुपरफिशियल समझना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत छोटा चैप्टर है हमारा। प्रोटीन और हाइड्स, हाइड्स किसको कहा जाता है? हाइड्स कहा जाता है स्किन को। हाइड्स स्किन को कहा जाता है, जानवरों की स्किन वगैरह जिसको हम जो है हमारे पास नॉर्मल या डेली लाइफ में हम यूज़ में लाते हैं। फॉर सपोज ईद उल अज़हा के बाद जो जानवरों की स्किन को हम कलेक्ट करते हैं, उनसे लेदर, वुड्स, लेदर वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते वूते बनाते हैं, तो हाइड्स कहा जाता है जो हमारे पास स्किनों में। तो स्किनों में प्रोटीन्स होते हैं, उसका भी एक वर्क होता है, तो उनका प्रोसेसेस होती हैं सारी जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ में जाके, वहाँ पर लेदर अच्छे टाइप का फार्म होता है जहाँ पर शूज़ बनते हैं, कोट्स बनते हैं, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट एंड दूसरी बहुत सारी गुड्स बनते हैं हमारे। बोन्स के अंदर जो है प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बोन्स को वर्क करवाने में वगैरह। एंड जब हम कोई भी अगर गोश्त है उसमें बोन वगैरह खा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है गिलाटिन एक टाइप है प्रोटीन की, वो प्रोड्यूस होती है। इसके इतने सारे तो फ़ायदे नहीं है गिलाटिन के, बट इतना आपको, यानी अगर आप खा रहे हैं, इसको इंटेक कर रहे हैं, तो आपकी जो है बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी, बोन्स में आपको एनर्जी आएगी, यानी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। बेकरी गुड्स में भी जिलेटिन जो है यूज़ की जाती है, यानी बनती है।
प्लांट्स में जैसे समझ लो पल्सेस, दालें, बीन्स, लेग्यूम्स और दूसरे जो आइटम्स होते हैं उसमें भी अच्छी तरीके से रिच इन फूड होते हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं। दालों वगैरह, दालें तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन सोर्स होती हैं प्रोटीन्स की, ठीक है ना। एंड नीचे कुछ यहाँ पर प्रोटीन की आई थिंक सो सोर्सेज लिखी हुई हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वॉलनट्स, ये हमारे पास क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, बीन्स हो गए एंड सो ऑन, अलग अलग टाइप के बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आपको 5 से 8 तो इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। फिशेस हो गई आपके पास, बीन्स हो गए, ड्राई फ्रूट, 5 इसमें से याद कर लें इंपॉर्टेंट, जैसे पेपर आया एग्जाम्पल में आप लिख सकें, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या थे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। आई होप आप लोगों को जो समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।